विश्व गुरु आईएएस में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज एक झारखंड में आप लोग इस फ्लैग को देखकर पहचान चुके होंगे कौन सा फ्लैग है। झारखंड में प्रचार हो रहा है इलेक्शन का 2024 में, जो 20 तारीख को चुनाव होने वाला है। डुमरी और बेरमो विधानसभा क्षेत्र, बोकारो एंड गिरिडीह इन झारखंड। इनके प्रचारक को अब भी देख सकते हैं कितना सब फ्लैग लेके जा रहे हैं। और इससे हम पूछते हैं कि कहाँ कहाँ पर अपने पार्टी का जो फ्लैग है लगा चुके हैं, इसके बारे में बताएंगे। इस पार्टी का पहला नाम JBKSS था और अभी इस पार्टी का नाम JLKM हो चुका है, जिसका नेतृत्व टाइगर जयराम महतो जी कर रहे हैं। अब बताइए कि इस पार्टी से संबंधित अपने महत्वपूर्ण जानकारी जहाँ जहाँ पर फ्लैग लगाए हैं और इसका प्रचार कर रहे हैं और इसका कितना महत्वपूर्ण। धन्यवाद। आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी को जोहार, नमस्कार। देखिए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है एक नई पार्टी के रूप में झारखंड में उदय हुआ है। लेकिन देखा जाए इनकी कार्य तो बड़ी पुरानी पार्टी जो झारखंड में आज तक नहीं कर पाया, वो बहुत कम समय में इन्होंने करके दिखाया। अभी अगर देखा जाए तो विधानसभा की वोट की अब तैयारी आज से शुरू हो रही है। आज हम लोग झंडा लगाओ अभियान चलाने जा रहे हैं। जितने भी इनके समर्थक हैं गांव छोटे छोटे कस्बे में, अपनी पंचायत में, वो हर एक घर तक आज झंडा लगाओ अभियान हम लोग चलाने का विचार विमर्श किए हैं। सभी सक्रिय साथी के साथ में हर एक घर में इनका झंडा लगेगा और बहुत लंबे समय तक इनका झंडा टिका हुआ रहेगा। जिनके भी छत में लगेगा, घर में लगेगा, ये झंडा हमेशा के लिए लगा रहेगा। यानी अब ये ठान लिया है झारखंडी कि ओनली फॉर अब झारखंड में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ही पार्टी को हम लोग समर्थन करेंगे। चाहे ये पार्टी जिस रूप में आवे, जैसे भी हम लोगों को हक अधिकार के लिए लड़ते आ रहे हैं। अभी एक जो व्यक्ति जो JLKM के समर्थक थे, रिजवान क्रांति, जो हाल ही में पार्टी में परिवर्तन करके JMM में चले गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस पार्टी में चले जाने से, JMM में चले जाने से इस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचेगा या फ़ायदा पहुंचेगा, इसके बारे में? देखिए, इसके बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपना अनुभव बता सकता हूं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जिस मिशन के साथ, जिस विज़न के साथ काम कर रही है, वो विज़न उसमें नहीं थी। अगर वो विज़न, वो मिशन उसमें रहती तो आज 3 साल से लगभग वो आंदोलन में जुड़ा रहा और लोगों के बीच में झारखंड के हक और अधिकार की बात करता रहा। और आज उन लोगों पर सभी समर्थक ने उनको विश्वास किया, जनता ने विश्वास किया कि हाँ, एक आपका अल्पसंख्या का एक ऐसे सच हैं जो आज जाति धर्म को ना छोड़ करके हमारी हक अधिकार की लेकर के बातें कर रहे हैं। तो जनता को लगा कि ये लीडर अच्छे हैं, हमें इनको। और यहाँ पर एक दो सवाल उठ रहा है, जैसे कि डुमरी विधानसभा और बेरमो में टाइगर जयराम का जो स्थानीय का मुद्दा उठ रहा है कि ये टुंडी से है, ऐसे करके। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जो देखिए, इनके विषय में मैं यही कहूँगा, टुंडी के रहे चाहे मांडू के रहे या कहीं का भी रहे, हमारे झारखंड का प्रत्याशी है ना, हमारे झारखंड के लीडर है ना। अरे झारखंड में तो हम लोग ये आज तक ये देखते आए हैं कि अपने ही हमारे बेरमो विधानसभा में बाहरी सांसद, बाहरी विधायक यहाँ पे जीत करके जा रहे हैं और कोयला के सैकड़ों हाइवा अपने चला रहे हैं। कभी उनका ससुर का पता चलेगा है, साला का है, जीजा का है, और हम लोग झारखंडी सिर्फ धूल चाट रहे हैं। जलवाने के लिए एक साइकिल वाला ले करके आता है तो उसको पुलिस प्रशासन उसको लाठी डंडा से धमकाता है, पैसा लेता है। यही दिन के लिए हम लोग झारखंड अलग हुआ था, यही दिन के लिए हमारे पूर्वज अलग। लोगों का मानना यह है कि जैसे कि जो टाइगर जयराम महतो के जो जहाँ नॉमिनेशन या कहीं भी सभा करते हैं वहाँ पर सिर्फ नवयुवक ही आते हैं, और अदर जैसे 50 एवं 60 प्लस के, और ये जैसे कि लोग महिला भी नहीं आते हैं। इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, टाइगर जी का जहाँ पे प्रोग्राम होता है वहाँ पे सभी एज के लोग आते हैं, बशर्ते युवा नवयुवक इसलिए ज़्यादा दिखने को मिलता है क्योंकि हम एक
बैचलर लाइफ जी रहे हैं, हम एक स्टूडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमको पता है परिवर्तन की क्या चीज़ होता है, हमको पता है कि शिक्षा का महत्व क्या है। लेकिन यही शिक्षा के बारे में हमारे माँ बाप से अगर जाना जाए तो शायद उनकी कीमत, उनकी महत्व वो नहीं जान पाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनको समय लगता है। पर धीरे धीरे आ रहे हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप के लोग आ रहे हैं। अभी आंदोलन शुरुआत था, इसलिए लड़का ज़्यादा लोग दिखाई देते थे, अब धीरे धीरे हमारे बुजुर्ग भी समर्थक लोग आ रहे हैं। आप लोगों से ये सवाल भी करना चाह रहे हैं कि जो बाहर से हैं मेरे दर्शक लोग, वो चाहते हैं कि जो बाहरी और भीतरी का जो सवाल उठ रहा है झारखंड में, आप उस किस दृष्टि से उसको देख रहे हैं? देखिए, जैसे JLKM का ज़्यादा नाम उभर रहा है कि बाहर और भीतर की बात बोल रहा है, लेकिन आप अपने तरीके से समझाइए कि ये बाहर है या भीतर है या क्या? यहाँ पे बाहरी भीतरी का किसी तरह का भी बात नहीं है। हम लोगों ने अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। हमारे राज्य में हमारे अधिकार नहीं मिलेगा तो हम यहाँ बाहरी लोग आ करके हमें नौकरियाँ ले करके चली जाएगी, हमारे भाषा को ले करके अपने भाषा यहाँ का संरक्षण मांगेंगे, तो हम इस पर सवाल करेंगे। और एक प्रश्न उभरा था सामने जो 60 और 40 का। जी, 60-40 में, जैसे 60 और 40 के बारे में थोड़ा समझा दीजिए इन लोग। 60-40 देखिए क्या है, ये सब 60-40 क्या है, हमारे पढ़े लिखे युवा लोग समझ पाएंगे, हमारे गार्जियन स्वरूप लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये 60-40 होता क्या है। 60-40 हमारी नौकरी का अधिकार है। अगर हमें सरकार को कहना था कि हम 60% यहाँ के लोगों को देंगे और 40% हम बाहरियों को देंगे, ऐसा तो हम लोगों को यहाँ पे समझ में आया कि 60-40 क्यों, जब हमारे यहाँ झारखंड के रहने वाले हैं तो हमें 90-10 दिए, 10% आप बाहरियों के लिए ऑल ऑफ ओपन रखें, बाकी 90% हमारे 60% झारखंडियों के दे रहे थे और 40% मतलब जनरल में कोई भी फाइट कर सकता था। जी, जनरल में हो सकता है कि बाहर भी आ सकते हैं, झारखंड के जनरल जो है लिस्ट में वो भी। लेकिन अन्य स्टेट में देखा जाए तो ये 40 की स्थिति है, जनरल कोटा में वो नहीं है। कहीं कहीं देखा जाता है कि 10 है जनरल कोटा के लिए और कहीं कहीं 15 है, कहीं कहीं 20 है, इस तरह है। लेकिन केवल झारखंड में ये है मुद्दा या बाहर में भी? नहीं, किसी भी राज्य में आपको 60-40 नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा बात है। ऐसा है, आप किसी भी राज्य का आप उठा करके देख लीजिए वेबसाइट में, वहाँ पे 90-10 है। उन्होंने भाषा के आधार पर अपना बैरियर लगाया है। और हमारे झारखंड में यहाँ के राजनेता लोग आज तक हमारा ना पहचान दिला पाया, ना हमारा भाषा के लेकर के कोई आज तक बैरियर लगा हुआ है। तो अभी जो इसके प्रचार में जो जा रहे हैं लड़के लोग, 4 व्हीलर 2 व्हीलर एकदम लाइन बाय लाइन, टाइगर जयराम महतो के लाइन बाय लाइन में जाते हैं, लेकिन अन्य कोई जो होता है पार्टी में बहुत कम दिखाई देता है। ये क्या ऊपर से जा रही है सिर्फ हवा में? वोट के जब टाइम आएगा उस समय परिवर्तन का कुछ ये दिखाने के लिए तो ऐसा कुछ तो नहीं? देखिए, दिखाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे पास ये झंडा जो आप दिख रहे हैं, इसमें किसी राजनीतिक आदमी ना हमें जयराम महतो पैसा दिए हैं, ना उनके कोई दिए हैं। हम लोग चंदा कलेक्शन करके और पंचायत से भी जितने चंदा आए हैं, है ना, जो भी लोग हैं बुद्धिजीवी लोग, है ना, जिसके पास थोड़ा सा 2-4 हज़ार 10 हज़ार 20 हज़ार महीने का जो रोज़गार है, उन लोग हम लोगों को समर्थन कर रहे हैं और उनके पैसे से हम लोग। यानी आपका कहना है कि जयराम महतो का जो है खुद से वो पैसा नहीं है, उसके जनता का फंड के द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है लोगों का। लोग बोलते हैं कि नहीं जयराम महतो अब थार में आकर के प्रचार करते हैं, तो हम लोग अपना थार नहीं है, वो किसी ना किसी समर्थक का है। वो अपने खुशी से उनको लगा कि हमें जयराम महतो के प्रचार में या तो उनको हमें जाना चाहिए, अपना गाड़ी देना चाहिए। भले हाँ तेल मोबिल की बात रहे तो हम लोग चंदा करके उनको खुद से देते हैं। मतलब हाँ, इन लोगों का मानना यह है कि जैसे प्रचार कर रहे हैं खुद से जनता लोग, खुद से स्टूडेंट लोग अपने से पैसा मिला करके